गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या कहते हैं सारे हिंदू धर्म ग्रंथ? दरअसल हमें खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह लोगों का निजी फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को वर्जित मानते हैं, तो कई लोग मांसाहार को काटकर और मारकर खाते हैं। आज भी हमें यह काम कई जगहों पर मिल जाता है। जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, वे शाकाहारी भोजन खाने वालों को घास खाने वाले लोग कहते हैं। वहीं दूसरी ओर शाकाहारी खाने वाले लोग मांसाहार खाने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन आपको किसी भी चीज का आंख बंद करके अनुसरण नहीं करना है, और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के लक्षण नहीं होने चाहिए। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी में से कौन सा आहार सर्वोत्तम माना गया है। कई लोगों के मन में इस बात को लेकर संशय है कि हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है या नहीं। इसका कारण यह है कि वेदों के प्रति कुछ लोगों के मन में कुछ ना कुछ शंका उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वे समझते हैं कि मांसाहार का विधान वेदों में लिखा है। लेकिन दोस्तों, यह आपका भ्रम है। मांस खाना पुण्य है या पाप, जानिए। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है, और इसका मुख्य कारण है लोगों का धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ज्ञान का ना होना। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस खाता है या शराब का सेवन करता है, उसकी भक्ति या पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करता, और ना ही कोई देवता ऐसे लोगों की मदद करता है। इसलिए मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि उसे जीवन भर और मृत्यु के बाद भी भगवान का साथ मिल सके और वह इस लोक से परलोक तक सुखपूर्वक यात्रा कर सके। इसके अलावा भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए दूसरे जानवरों को मारता है, उसे मरने के बाद कई जन्मों तक उसी जानवर योनि में जन्म लेना पड़ता है, और वह भी उसी तरह मारा जाता है जैसे उसने भोजन के लिए जानवरों को मारा था। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार मांस खाना पुण्य है, ये बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण की कथा। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ उनकी ओर आया और उनके पीछे छिप गया। तब हिरण बहुत डर गया। तब भी श्री कृष्ण ने हिरण के माथे पर अपना हाथ फेरा और फिर हिरण से पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बहुत चिंतित होकर यहाँ आए हो? तभी एक शिकारी वहां आया। शिकारी ने कहा, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक प्राणी पर पहला अधिकार उनका है, किसी अन्य का नहीं। यह सुनकर शिकारी को बहुत क्रोध आया। उस शिकारी ने भगवान कृष्ण पर गरजते हुए कहा, यह मेरा शिकार है, जिसे मैं पकाकर खाऊंगा। इस बात को छोड़ो, मुझे अपना ज्ञान मत दो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा कि किसी भी जीव या प्राणी को मारना महापाप है। क्या आप पाप के भागीदार बनना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मांसाहार खाना पाप है या पुण्य? तब शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारे जैसा ज्ञानी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि मांस खाना पाप है या पुण्य। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मैं शिकार करने में सक्षम नहीं हूं, तो मुझे यह भोजन नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीवन से मुक्त करके पुण्य कमा रहा हूं। फिर आप मुझे यह पुण्य कमाने से क्यों रोक रहे हैं? जहां तक मैंने सुना है, शास्त्रों में जीव हत्या का उल्लेख है। उस समय राजा भी शिकार करते थे। उस समय यह पाप नहीं माना जाता था।
और अब मैं इस पाप का भागी क्यों बनूं? बताओ। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसने मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है।
आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लौट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन में मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न ले। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूं। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा गटने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। सावंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही ना रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह भी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सावंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सावंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सावंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राजसभा में सभी सावंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राज्य वैद्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में ना आए, किसी भी सावंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी ना बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसी साग सब्जी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है।
अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अब जानते हैं मांसाहार के संबंध में अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं। वेदों के अनुसार कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मांस भक्षण जायज है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या पाप की श्रेणी में आता है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर अथवा किसी अन्य पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ माता की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद के अनुसार यजुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचना को अपनी आत्मा की तुल्य मानना चाहिए। जैसे अपनों को चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए, और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हो वैसे ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। अथर्ववेद के अनुसार अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो। यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और अम्लीय भोज्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी नर और मादा की कभी हिंसा मत करो। ये भी बताया गया है कि वह लोग जो नर और मादा भ्रूण और अंडों की नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा में समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी चार पैर वाली पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से बुद्धि कमजोर होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है। इसके बाद व्यक्ति ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागीदार बन जाता है, और जब ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है
या मुझे याद भी करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके पास नहीं जाते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मांसाहार केवल राक्षसों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में बताया है, सत्व, रज, तम, जिसके अनुसार सात्विक आहार ही आयु बढ़ाता है, मन को शुद्ध करता है, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और संतुष्टि प्रदान करता है। मनुष्य को अपनी जान से भी बढ़कर सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। गीता के अनुसार आपके मन में विचार भोजन से बनते हैं। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसके विचार भी सात्विक होते हैं। मांस और शराब जैसी चीजों को तामसिक भोजन कहा जाता है। जो लोग इस प्रकार का भोजन करते हैं वह प्रायः दुष्ट, रोगी, दरिद्र की भांति जीवन व्यतीत करने वाले, दुखी तथा सदैव आलसी हो जाते हैं। गीता के अनुसार जो लोग सात्विक भोजन करते हैं उनकी उम्र बढ़ती है और यह दिमाग को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण हमें बल, बुद्धि और आयु बढ़ाने के लिए शाकाहारी भोजन करना चाहिए। ठीक ऐसा ही गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार काशी खंड अध्याय 3। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारी दुनिया में कभी सुख मिलता है और ना ही मरने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाघ जैसे मांसाहारी हिंसक पशु भी वहां घास पात खा रहे हैं। साथ ही स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर भूख से प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति अथवा पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो मांस या मदिरा का सेवन करते हैं। वराह पुराण के अनुसार स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस खाते हैं मैं ना तो उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं। सुश्रुत संहिता अनुसार आयुर्वेदज्ञ सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। सुश्रुत संहिता अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधीय है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जिह्वा के स्वाद के लिए या इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं होती है। आज भी मछली का तेल, सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। इनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह यह देखा गया है किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। पशु बलि प्रथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर मां काली और काल भैरव की बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गई और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा मानने जाने लगा। दरअसल बलि प्रथा कभी भी हिंदू धर्म की देन नहीं है। बलि प्रथा का प्रचलन
हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन नहीं है। दो मार्ग हैं, आत्मा और शरीर का। अंततः आपके सामने दो मार्ग हैं, पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता है। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी हंसादि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप पूजा या ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है। ये मनुष्यों को कई तरह के रोगों से ग्रसित भी कर देता है। और जहां तक धार्मिक मान्यता की बात है तो उम्मीद करती हूँ आपको वो समझ में आ ही गई होगी। तो मित्रों, इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपके कई भ्रम टूटे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।